नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं एक ऐसे शेयर्स के बारे में जहां पे आने वाले टाइम में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वारिस इंजीनियर्स के बारे में। देखिए वारिस में आप देख रहे होंगे आज थोड़ा सा जंप देखने को मिला। उसके पीछे का रीज़न है कि 600 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्ट मिला, इसके वजह से इसमें थोड़ा सा तेज़ी देखने को मिला, बट उसके लास्ट में गिर गया। संभला नहीं, गिर गया। और 5 डेज में आप देखेंगे अच्छा खासा गिरावट मिला देखने को। और इसमें 6 मंथ में देखेंगे 12.5% का रिटर्न मिला है। वहीं बात करें 5 ईयर्स में 16% का गिरावट है इस शेयर्स में। 16% का गिरावट देखने को मिल रहा है। आने वाले टाइम में और गिरावट देखने को मिल सकता है। इसके पीछे का रीजन हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या और शेयर गिर सकता है और टूट सकता है, उसके पीछे का रीजन हम जान लेंगे। चलिए जानने के लिए चलते हैं कुछ फैक्ट्स पे। क्या वो फैक्ट सही होता है तो जनवरी मंथ में नो डाउट अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है इस कंपनी के शेयर्स में। जो पहला फैक्ट है, इनका जो क्वार्टर टू का अर्निंग आया था, इसमें अच्छा खासा वीक देखने को मिला। उसके पीछे का रीजन फ्लैट 35 करोड़ के बिलियन के आसपास इनका जो कंपेयर करें ना पुराना क्वार्टर, पीछे का क्वार्टर और आगे क्वार्टर कंपेयर करें तो इसके कंपेयर में इसका क्वार्टर मतलब इस साल का क्वार्टर बहुत बेकार गया, मतलब क्वार्टर 2 बहुत बेकार गया। इसके वजह से इसमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। इससे पहला रीजन आप ये मान सकते हो, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ईबिटा भी देख सकते हो, टैक्स टैक्स डिस्क्रिप्शन भी सब कुछ देख सकते हो। उसके वजह से सारा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको फैक्ट चाहिए तो मैं फैक्ट बता रहा हूँ फटाफट। 2 से 3 मिनट में कवर करूंगा, उससे अधिक टाइम नहीं लूंगा मैं, ठीक है। पहले बात, दूसरा इम्पैक्ट है ट्रम्प इम्पैक्ट। ट्रम्प इम्पैक्ट मैं बता दूं, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प का गवर्नमेंट आ चुका है, ठीक है, वो जनवरी मंथ में इम्पैक्टेड इफेक्ट हो जाएगा। मतलब कि सरकार बना लेगी जनवरी मंथ में और सारा रूल्स रेगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ट्रम्प का मानना यह है कि जो एक्सपोर्ट है, जो बाहर से जो चीज़ कर रहे हैं आप, बाहर से जो चीज़ आप मंगा रहे हो अपने यूएस में ही मैन्युफैक्चर करने पर जोर देंगे, जिस तरह इंडिया का है, ठीक है। वो एक तरह से इंडिया कॉपी करेंगे टर्म्स ही, ठीक है। तो हर देश का अपना अपना रूल्स रेगुलेशंस होता है, ठीक है। इसी तरह हमारा क्या कहते हैं वारिस, यहाँ पे देखेंगे कि विथ स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस 30 लोकेशंस अक्रॉस द 68 इंटरनेशनल मार्केट इंक्लूडिंग द यूएस वारिस एक्सपोर्ट की फैक्ट। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 40% जो एक्सपोर्ट्स होता है वो अमेरिकन को, जिनका बिजनेस है 40% का, वो अमेरिका से है, ठीक है। तो कहीं ट्रम्प का रूल्स रेगुलेशंस पे हावी होता है तो नो डाउट इस शेयर्स में, इस कंपनी के शेयर्स में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है, ठीक है। और डोमेस्टिक में प्रेजेंट 60% है, सॉरी 60 नहीं, 21 से 22% है। और 23% और अदर कंट्री से इनका रिवेन्यू आता है, ठीक है। और इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है वारिस अमेरिका करके, इनकी सब्सिडरी है, ठीक है। वारिस सोलर अमेरिका एनसी, ठीक है। जो इस पॉलिसी के थ्रू कह रहा है ना, दिस शिफ्टेड यूएस पॉलिसी कुड बी अफेक्टेड वारिस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्पेसिफिकली रिजल्ट द रिड्यूस द ऑर्डर ऑफ द वारिस सोलर अमेरिकास, ठीक है। तो आप समझो कि इसका इम्पैक्ट यूएस के जो यूएस का जो रूल्स रेगुलेशंस है उसकी वजह से इस कंपनी पे पड़ सकता है। जो तीसरा प्रॉफिट बुकिंग के लोग कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है इस कंपनी में। तो प्रॉफिट बुकिंग तो हर शेयर्स में आता है, ठीक है। तो इसमें भी मान के चलो तो नो डाउट आपको जनवरी तक इस शेयर्स में आपको अपना वॉच लिस्ट में डालना चाहिए और जनवरी तक का वेट करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टमेंट करने से पहले। यहाँ पे बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और रही बात बिजनेस की फैक्ट बात करूँ, इसमें बिजनेस में वारिस क्या कर रही है इंडिया के लिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं स्किनर.कॉम पे। देखिए स्किनर.कॉम पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सारा क्लाइंट के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। कहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना कैपेक्स कर रही है, आप देख रहे हैं 3600 करोड़ का कैपेक्स कर रही है, ठीक है, उड़ीसा प्लांट में यहाँ पे। तो इनको सीखने को मिल रहा है ना, कहीं अमेरिका में ऐसा होता तो मेरा क्या प्रेजेंस होगा, ठीक है। तो नो डाउट ये बहुत तेजी से कैपेक्स करना स्टार्ट कर दिए इंडिया मार्केट में, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये वारिस जो है इनका जो कंपटीशन से सीधे टाटा टाटा पावर के साथ है, ठीक है, और सीधा अडानी के साथ है, ठीक है। आ, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन का इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए वो भी देखें किसके किसके साथ इनका कंपटीशन है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो वाइल्ड से कंपटीटर है यहाँ पे विक्रम सोलर है।
इमोआ है, गोल्डी सोलर है, बहुत सारे कंपटीटर हैं ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंपटीटर का भी फर्क पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे पावर का टाटा पावर भी एक कंपटीटर में, एक अडानी भी है, ठीक है, बट इसमें गूगल्स में वो चीज़ें नहीं आ रही है, ठीक है। ठीक है, ये रहा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब है पैसा आपका, रिस्क आपका है, ठीक है। जो भी आप पे करना है आप अपने रिस्क पे करिएगा, कि यहाँ पे कोई बाई सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।